प्रहलाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रहलाद जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालयों के साथ शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंपी है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं पंकज टॉप। देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे विवादों के बीच एक बड़ा राजनीतिक फैसला सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने अनुभवी भाजपा नेता प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर प्रहलाद जोशी कौन है, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा और आखिर उन्हें ही यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों दी गई। आइए विस्तार से जानते हैं। प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ। उन्होंने छात्र जीवन से ही सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। वे लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े रहे। संगठन में काम करने की उनकी शैली और अनुशासन के कारण वे धीरे धीरे पार्टी के भरोसेमंद नेताओं में शामिल हो गए। साल 2004 में पहली बार धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद लगातार कई बार चुनाव जीतकर उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की। संसद में उनकी सक्रिय भूमिका और संगठनात्मक क्षमता के कारण उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। वे संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री, खान मंत्री तथा बाद में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि शिक्षा मंत्रालय ही क्यों? इस समय देश की शिक्षा व्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है। परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक, छात्रों का विश्वास और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दे सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे समय में सरकार ने एक ऐसे नेता को जिम्मेदारी दी है जिसे प्रशासनिक अनुभव और विभिन्न मंत्रालयों को संभालने का लंबा अनुभव है। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि फिलहाल उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी वे अपने वर्तमान मंत्रालयों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय भी संभालेंगे। सरकार भविष्य में अस्थायी शिक्षा मंत्री नियुक्त करती है या नहीं, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब सरकार पर छात्रों की अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव है। अब लोगों की निगाहें इस बात पर होगी कि क्या प्रहलाद जोशी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक और सख्त कार्रवाई और शिक्षा सुधारों को गति दे पाएंगे। दोस्तों, मंत्री बदलने से उम्मीदें जरूर बदलती है, लेकिन असली परीक्षा अब काम की होगी। देश के करोड़ों छात्र चाहते हैं कि भविष्य में उन्हें निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था मिले। यही नई शिक्षा मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। आपकी क्या राय है? क्या प्रहलाद जोशी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला पाएंगे? आपकी क्या राय है? क्या प्रहलाद जोशी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जाकर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और पंकज टॉक को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।